Hey guys, hi everyone. So today we will talk about some private BSc nursing colleges like Sardar Patel of Nursing College, College of Nursing Lucknow, and the second one is Nova Institute of Lucknow, and the third one is SCPM College of Nursing and Paramedical Sciences Lucknow. तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं सरदार पटेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड लखनऊ की, जिसमें टोटल फीस आपकी है 8,36,000। ट्यूशन फ़ी है आपकी 72,000। ट्रांसपोर्ट फ़ीस है 5,000 एंड लाइब्रेरी फ़ीस है आपकी 8,000। एडमिशन फ़ीस जो वन टाइम पेमेंट करना होता है एडमिशन फ़ीस का 25,000 और मिसलिनियस चार्ज है आपका 20,000। यूनिफॉर्म फ़ीस है आपकी 5,000। हॉस्टल अकोमोडेशन का पड़ रहा है 40,000, ठीक है। हॉस्टल एंड मेस का है आपका 40,000। क्लिनिकल जो क्लिनिकल फ़ीस पड़ रही है शिफ्ट मतलब जब आपकी शिफ्ट लगती है जॉब के लिए उसकी क्लिनिकल फ़ीस है आपकी 10,000। यूनिवर्सिटी फ़ीस है आपकी 10,000। सिक्योरिटी फ़ीस है आपकी 10,000 और सिक्योरिटी फ़ीस जो आपकी वन टाइम पेमेंट के लिए है, लेकिन जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा ड्यूरेशन आपका देन आपको रिटर्न कर दी जाएगी। बात करते हैं इसमें आपकी लाइब्रेरी फ़ीस सिर्फ वन टाइम पेमेंट के लिए आ रही है, जैसे कि लाइब्रेरी की फ़ीस कहीं और नहीं दी गई है। आप एक बार ट्राई करिएगा, अगर आपको ये कॉलेज मिल जाता है बिना मतलब अगर ट्रांसपोर्ट का फ़ीस, हाँ ट्रांसपोर्ट की फ़ीस इसमें 5,000 एडेड है। अगर आपको ट्रांसपोर्ट की फ़ीस के मतलब वो रिमूव करके या फिर सिर्फ ट्रांसपोर्ट का फ़ीस लेके आपको आप घर से अप डाउन कर सकते हैं अपने, देन आप चूज़ करिएगा कि आपको कॉलेज में हॉस्टल ना लेना पड़े, क्योंकि आपको 40,000 का हॉस्टल अकोमोडेशन है और 40,000 का हॉस्टल का मेस है। देन आप 40,000 यानी 80,000 पर ईयर सेव करेंगे आप, तो अप्रोक्स आपका 80,000 पूरे के अकॉर्डिंग 3,20,000 पैसे आपके जो रुपीज़ हैं ये सेव हो जाएंगे, ठीक है। देन ये आपका अगर पैसा यहाँ से सेव होगा तो आपका अप्रोक्स 5 लाख के अकॉर्डिंग आपको बन जाएगा, ठीक है। जो फीस आपकी 8,36,000 पड़ रही है वो आपकी फ़ीस 5 लाख अप्रोक्स 10 to 11,000 पड़ेगी, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं आपके कॉलेज में। MBBS होता है, आयुर्वेदिक है, डेंटल है, और सबसे बड़ी बात है आपका कॉलेज ISC अप्रूव्ड है, रिकॉग्नाइज बाय यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ। इसको इसमें ANM GNM एंड नर्सिंग, BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग जैसे कोर्सेज किए जाते हैं, ठीक है। डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं काफ़ी सारे। बात करें कॉलेज के रूल्स की, तो जैसे कि CNET के एग्ज़ाम को देने से पहले आपको जो नॉर्मल से रूल्स रहते हैं, जैसे कि आपका मिनिमम एज 17 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 35 तक होती है। और अगर आप UR ठीक है, बाकी इतना कुछ नहीं है। 12th पास होना चाहिए, PCB सब्जेक्ट्स होना चाहिए, इंग्लिश कंपलसरी रहती है। और हाँ, कॉलेज की बात करें तो आपका कॉलेज काफ़ी अच्छा है, वेल मेंटेन्ड इसका स्ट्रक्चर है पूरा। कॉलेज में सारी जैसे पैरामेडिकल और फार्मेसी के लिए सारी मशीन ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें भी हैं। नर्सिंग स्टाफ भी आपका अच्छा है, टीचर्स अच्छे हैं, कन्वर्सेशन सारे मतलब अच्छा रहता है। बाकी ओवरऑल आपका कॉलेज अच्छा है, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो जैसे कि रूल्स आते हैं, रूल्स मेनली ये होता है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल मेंटेन करके रखनी पड़ती है, ये हर कॉलेज के लिए होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल मेंटेन करेंगे आप, आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होना चाहिए, यानी कि आप देखिए प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो मेन वहाँ की फ़ीस ही रहती है। स्कूल में रह के हम लोग कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन बाहर कहीं शिफ्ट होते हैं तो हमको इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमारा फ़ीस पेमेंट टाइमिंग पे हो, ठीक है, क्योंकि वो बाकी सब ध्यान रखते हैं। और आपको अटेंडेंस का मेन ध्यान रखना पड़ता है कि मान लीजिए आपका अटेंडेंस सही नहीं हो रही है तो आपको कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम ना देने को मिले, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द सरदार पटेल नर्सिंग कॉलेज ऑफ लखनऊ। देन वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट कॉलेज टू द नेक्स्ट कॉलेज। टोटल फ़ीस की बात करें, पहले कॉलेज का नाम बताती हूँ मैं। इस कॉलेज का नाम नोवा है, ठीक है, नोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ। तो इसकी टोटल फ़ीस की बात करें तो 7,87,000 है। ट्यूशन फ़ीस आपकी 72,000, ये सारे सब में कॉमन ही रहती है। ट्रांसपोर्ट फीस आपकी 2,500 है। एडमिशन फ़ीस आपकी 20,000 है और क्लिनिकल लैब की फ़ीस आपकी 25,000 है। और डेवलपमेंट चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी और कंप्यूटर लैब और कंप्यूटर की और लैब की, इंटरनल एग्ज़ाम्स की, मेडिकल की और मिसलेनियस चार्ज आपका टोटल सब मिला के 20,000 पड़ रहा है। इसमें ये चीज़ अच्छी है क्योंकि आपको जितना चार्जेस पड़ रहा है एक बार में बता दिया गया। इसका मतलब है कि आपसे आगे कोई एक्स्ट्रा चार्ज मे भी ना किया जाए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा होता है कि जो फीस पहले बताते हैं लेकिन बाद में एक्सटेंड कर देते हैं,
लेकिन अगर आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज जो एकदम डिटेल में बता रहा है कि आपका इसका पर्टिकुलर चीज़ का चार्जेस लिया जा रहा है, देन यू आर सेफ़, क्योंकि उतना ज़्यादा चार्ज नहीं कर पाते। होता है कि कभी कोई फंक्शन करा लिया, कुछ करा तो 500 to 1000 ऐसा कुछ पेमेंट करा ले, देन इट्स ओके, इतना कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। देन हम बात करते हैं क्लिनिकल पोस्टिंग की एफिलेटेड टू हॉस्पिटल। हाँ, यानी कि क्लिनिकल पोस्टिंग आपकी वहीं होती है जो आपके एफिलेटेड कॉलेजेस होते हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, और उसका फ़ीस ये लोग चार्ज करें 5000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे स्पोर्ट्स होता है, लैम्प लाइटिंग होता है, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ भी जो होती हैं उनका सबका मिला के 5000 आपका पड़ रहा है, ठीक है। हॉस्टल अकोमोडेशन का 36,000, हॉस्टल मेस का 42,000, देन सिक्योरिटी मनी है आपका 15,000, ठीक है, जो कि सिक्योरिटी मनी आपको रिटर्न हो जाएगी। यूनिफॉर्म का मुझे चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लगा, क्योंकि आप देखिए यूनिफॉर्म आपकी है विद आईडी कार्ड देंगे आपको जो कॉलेज का है, 4500 लगाएंगे, सॉरी। तो अब ये बताइए, ये यूनिफॉर्म अनस्टिच रहेगी आपकी, मतलब सिला के नहीं देंगे, बस उसको आप फैब्रिक में ऐसा कौन सा ही फैब्रिक दे देंगे भाई 4500 में, और कार्ड भी 100 से 200 में बन जाता है। खैर, उनका वो पेमेंट लिस्ट है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कॉलेज आपका INC अप्रूव्ड है। नोवा कॉलेज काफ़ी अच्छा है, उसका एक्सटर्नल व्यू काफ़ी अच्छा होता है, कॉलेज अच्छा है, मतलब कैंपस उसका अच्छा है, बाकी सारी चीज़ें भी ठीक है। कॉलेज आपका INC अप्रूव्ड है। देन नेक्स्ट, एफिलेटेड विद KGMU एंड ABMU। आपका KGMU से एफिलेटेड, यानी कि आप काउंस जो होगा आपका क्लिनिकल पोस्टिंग जो होती है वो KGMU में भी होंगी। और देन अगर आप बात करते हैं ABMU से रिलेटेड कॉलेज है, वो इनमें भी भेज सकती है, क्योंकि डायरेक्टली ABMU से रिलेटेड है, मतलब एफिलेटेड है। रूल्स की बात करें, हाँ, रूल्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डिज़ाइन टू मेंटेन अ प्रोफेशनल एंड प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। हाँ, आपको ऐसे मतलब एनवायरनमेंट बना के रखना है कि आप लगे कहाँ सीखने हैं। बहुत लोग कबीर सिंह बनने की कोशिश करते हैं कॉलेज में जाके, बट वैसा नहीं करना है, ठीक है। वो सिर्फ मूवी में ही है, बाकी कहीं नहीं, ठीक है। सॉरी इफ़ आई एम टॉकिंग टू मच, ओके, कैरी और। हाँ, एक ये बात रहे, जैसे कि नोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के थ्रू जो आपको एडमिट कार्ड ID कार्ड दिया जाएगा, उसको प्रॉपर आपको वेयर करके जाना है। ऐसा नहीं करना है कि हाँ बस मिल गया एडमिट कार्ड, वो बैग में पड़ा हुआ है, देन उससे काम नहीं, उसको प्रॉपरली आपको आते जाते टाइम लेके जाना है, ठीक है। और क्या है, अटेंडेंस मैंने आपको बता ही दी है, मैंडेटरी रहती है, ठीक है। डोंट यूज़ टोबैको। अच्छा हाँ, आप मतलब कोई बच्चे धूम्रपान ना करें। ये सारी डिटेल्स मैंने सेम कॉलेज की वेबसाइट पे जाके सारी निकाली है, ठीक है। उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और हाँ, कोई भी ऐसी डिटेल मैं आपको नहीं प्रोवाइड करूँगी जिसको आपको कोई मतलब ना और कोई यूजेस ना हो, ठीक है। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, हाँ ठीक है, जो टोबैको यूज़ था वो मतलब वो मना है पूरा। अटेंडेंस कम होगी तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, प्रॉपर अटेंडेंस का ध्यान रखना पड़ता है, ये नहीं क्लासेस बंक करके आप कहीं भी जा रहे हैं। बाकी एक बार मैं समराइज़ कर देती हूँ। बी रेगुलर, बी पंचुअल, अटेंड द लेक्चर, डिमॉन्स्ट्रेटिव लेबोरेटरी वर्क, ठीक है। आपको जो लेबोरेटरी का वर्क रहता है, आप क्लिनिकल का, जैसे क्लिनिकल को फॉलो करना है, वैसे ही आपको जो टेस्ट दिए जाते हैं करने के लिए वो आपको प्रॉपरली करने होंगे, ठीक है। एंड एग्जामिनेशंस जो है आपको एसेंशियल्स रहते हैं, एग्ज़ाम तो भाई देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे कैसे। सो नेक्स्ट हमारा कॉलेज है SCPM, कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज, गोंडा, ओके। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टोटल फीस। इसकी टोटल फीस है 8,02,000। ट्यूशन फीस है आपकी 72,000 जो सब में कॉमन रहती है। लाइब्रेरी की फ़ीस है आपकी 14,350। ओह, इतनी ज़्यादा है। ट्रांसपोर्ट की फ़ीस आपकी 0 लग रही है इस टाइम, सॉरी लगती ही होगी इस टाइम, क्या है। और मिसलिनियस फीस आपकी 18,150। इसमें रुपए का मतलब पूरा ध्यान दिया गया है कि एक भी इधर उधर नहीं किया है, ठीक है। और हॉस्टल अकोमोडेशन का आपका 39,000, हॉस्टल एंड मेस का आपका 39,000। एडमिशन फ़ी नॉट मेंशन, इस जो है आपका ये रूल का जो लिस्ट दी गई है उसमें फ़ी पेमेंट की जितनी थी उस पर आपका हॉस्टल फीस मेंशन नहीं की गई है। क्लिनिकल और लैब की फ़ीस आपकी 18,000 है। सिक्योरिटी फ़ीस 0 है, आपको कोई सिक्योरिटी फ़ीस सबमिट नहीं करनी है। जब आप कॉलेज जाएंगे तो आपको मिलेगी भी नहीं, ठीक है। इसका अब जो ये सारी फीसेस थी वो 4 साल के लिए सेम रहेंगी, ठीक है। कॉलेज कैंपस आपका अच्छा है, कॉलेज एक्सटर्नल व्यू वो भी अच्छा है। गार्डन का वॉकिंग एरिया उसमें है। ऑल फंक्शंस और परफॉर्म, ठीक है। जैसे कि आपका नर्सेस डे, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, मे बी चिल्ड्रंस डे हाँ होता है, और बाकी जितने सारे प्रोग्राम्स रहते हैं। सो आपकी फ्रेशर्स पार्टी, एनुअल फंक्शन,
फ्रेशर्स पार्टी, एनुअल फंक्शन, टीचर्स डे, नर्सेस डे सेलिब्रेशन, टूर्नामेंट्स होते हैं जैसे कि मैचेस, अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स, और ये क्या है, ठीक है। और नॉर्मल से आपके रूल्स, जैसे कि इस कॉलेज को जो मतलब चाहिए नॉर्मल आपकी क्या कहते हैं उसको, एबिलिटी कितनी होनी चाहिए थी, योग्यता कितनी होनी चाहिए, 70 ईयर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए यानी कि 12th क्लास, और आपका PCB सब्जेक्ट होना चाहिए, इंग्लिश कंपलसरी है। कोर्सेज इस कॉलेज में आपको मिलेंगे BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग और PBBSc नर्सिंग, MBT एंड PBT, सॉरी BMT, BPT, सॉरी दैट। एफिलेटेड विद छत्रपति, हाँ ठीक है, एफिलेटेड है आपका CCSG यूनिवर्सिटी से, और एक और INC अप्रूव्ड भी है, और एफिलेटेड विद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अवध इंस्टीट्यूट, यानी कि आपको जो क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए भेजा जाएगा वो छत्रपति में भी भेजा जाएगा, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में भी, देन अवध यूनिवर्सिटी जो अवध कॉलेज है वहाँ पे भेजा जा सकता है, और रिकॉग्नाइज्ड बाय UP स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ, ठीक है। अप्रूव्ड बाय UP नर्सेस मिडवाइफ्स काउंसिल, यानी कि INC से भी आपका अप्रूव्ड है। देखिए मैंने प्रॉपर डिटेल्स के साथ ये सब लिखा है, फिर भी पता है एक बच्चा क्या बोल रहा था, शायद आपने कमेंट पढ़ा हो, उसने बोला कि बकवास वीडियो, और उसके नीचे कुछ कमेंट और था, उसने कुछ बैकग्राउंड के बारे में बात करी। अरे ठीक है, अभी मेरे पास माइक वगैरह नहीं है, देन वीडियोस थोड़ी बहुत ऐसी ऐसी हो जाती हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि आपको डिटेल सही मिले, ठीक है। एक टाइम बैकग्राउंड में कोई इतना ध्यान नहीं रखेगा, लेकिन अगर उसको डिटेल्स गलत हो जाएगी तो वो मुझे ज़रूर याद रखेगा, जब तक वो कॉलेज जाएगा वहाँ से मुझे गाली देगा, इसलिए अच्छा है कि मैं सब चीज़ें सही बताऊँ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।